हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। देखिए, आज से हम जिस सेशन की शुरुआत करेंगे वो चर्चा रहेगी वर्तमान के अंदर आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके अंदर राजस्थान जो आर्थिक सर्वे है उससे संबंधित। क्योंकि आप सब जानते हैं कि राजस्थान का बजट हो या आर्थिक सर्वे हो, इससे संबंधित जो है वो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो आज से हम चर्चा करेंगे राजस्थान जो आर्थिक सर्वे है 2025-26 नवीनतम उसके बारे में। और आज के सेशन के अंदर इसी राजस्थान आर्थिक सर्वे 2025-26 के अंदर जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा आज प्रमुख फसलें। क्योंकि आप देखते हैं कि सिलेबस के अंदर एग्जाम के अंदर दे रखा होता है प्रमुख फसलें, और प्रमुख फसलों से संबंधित आर्थिक सर्वे से कौन सा क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आता है कि राजस्थान कौन सी फसलों के उत्पादन में देश के अंदर कौन सा स्थान रखता है। क्योंकि बदलता हुआ जो पैटर्न है वो आप सब जानते हैं। क्वेश्चन पूछने के दो तीन तरीके हो गए। एक तो आपको पूछेगा कि कौन सी फसल में राजस्थान का कौन सा स्थान है, और एक आजकल पूछने लगा है कितने प्रतिशत योगदान है। ये दो बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बदलते हुए पैटर्न के आधार पर आपको पूछे जाते हैं। एक तरफ तो आपके सामने फसलों के नाम आ जाते हैं चार, और एक तरफ आ जाते हैं स्थान। एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि देश में कौन सा स्थान है, जैसे बाजरा आ गया, सरसों आ गया, मोटा अनाज आ गया, गंवार आ गया, या कुल दलहन, तिलहन, मूंगफली ये आ गए, और सामने देश में स्थान। एक तो क्वेश्चन बनता है आजकल ये। एक क्वेश्चन बना है ये कि एक तरफ तो दे दी चार फसलों के नाम, और एक तरफ दे दिया देश में कुल कितना योगदान। तो बदलता हुआ पैटर्न इस आधार पर भी। तो आज के सेशन के अंदर यानी आर्थिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग नवीनतम जो है इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि राजस्थान का जो है वो प्रमुख फसलों में कौन सा स्थान है और देश में कौन सा योगदान है। बहुत ही महत्वपूर्ण। आप पुराने पेपर भी उठाकर देखेंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि आरपीसी की मैं बात करूं तो अभी एग्जाम के अंदर इधर चार फसलों के नाम और इधर देश में स्थान इस प्रकार से पूछा गया था। सीटी के अंदर आपको पता हो तो पूछा गया था कि मूंगफली के उत्पादन के अंदर राजस्थान का जो है वो देश में कौन सा स्थान है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज के इस बिंदु के अंदर आर्थिक सर्वे 2025-26 में जो महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है वो है प्रमुख फसलें, और आप कॉपी के अंदर भी इसी प्रकार से नोट कर लीजिए, यानी कि मास्टर कैप्सूल के रूप में। ठीक है, तो लीजिए देखते हैं आर्थिक सर्वे में क्या दे रखा है। लीजिए एक एक बिंदु के बारे में। ये रहा आर्थिक सर्वे जो है उसके अंदर आप देखेंगे यहां पर स्पष्ट रूप से दे रखा है कि प्रमुख कृषि फसलों में, यहां पर देखिए प्रमुख कृषि फसलों में राजस्थान की तुलनात्मक जो स्थिति है वो क्या क्या है, कौन कौन सी फसलें हैं, और इस बार आर्थिक सर्वे के अंदर नवीनतम डाटा कौन सा आया है वो भी खास रहेगा। तो लीजिए आइए देखते हैं प्रमुख फसलें। यानी कि एक तरफ तो आप ऐसे लिख लेंगे कि प्रमुख फसलें, एक तरफ लिख लेंगे प्रथम स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, तीन स्थान, और देश के अंदर राजस्थान का कुल कितना कौन सी फसल में योगदान है। ठीक है, इस पूरे आर्थिक सर्वे की यदि मैं चर्चा करूं यानी 25-26 की, तो इस पूरे आर्थिक सर्वे के अंदर सबसे पहले तो कितने फसलों की जानकारी है। तो इस आर्थिक सर्वे के अंदर टोटल की टोटल जो है वो आपके सामने दे रखी है। यहां पर देखेंगे आप तो 9 फसलों की जानकारी कौन कौन सी। देखो राई सरसों है, बाजरा है, कुल तिलहन है, मोटा अनाज है, गंवार है, मूंगफली है, चना है, कुल दलहन है, और आपके सामने क्या है, सोयाबीन। तो ये 9 फसलें बहुत खास होने वाली है। सबसे पहले तो इनमें से वे कौन सी फसलें जिसके अंदर राजस्थान जो है वो टॉप करता है, यानी कि देश में अपना प्रथम स्थान रखता है। तो आप कहेंगे सर देखिए राजस्थान का प्रथम स्थान जिन जिन फसलों में है वो देखिए राई एवं सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, मोटा अनाज, और इस बार देखिए आर्थिक सर्वे के अंदर किसके डाटा आए हैं,
गंवार के। वरना आप सब जानते हैं कि आर्थिक सर्वे जब भी आता था तो यहाँ पर लिखा हुआ आता था नोट, गंवार की जानकारी 2019 के अनुसार, क्योंकि कोरोना काल के बाद में नहीं, लेकिन इस बार आर्थिक सर्वे में गंवार आया है, तो मान के चलिए आगामी एग्जामों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो 9 फसलों का उल्लेख है उसमें याद रखिएगा 5 फसलों के अंदर राजस्थान टॉप करता है। कौन कौन सी फसलों में? राई व सरसों में राजस्थान जो है वो देश में प्रथम स्थान है, बाजरा के अंदर भी प्रथम स्थान है, कुल तिलहन में भी प्रथम स्थान है, मोटा अनाज में भी प्रथम स्थान है, और याद रखिएगा गंवार में भी क्या है? प्रथम स्थान। तो एक क्वेश्चन तो यहां से हो जाएगा कि राजस्थान निम्न में से कौन सी फसल में अपना प्रथम स्थान रखता है या कौन सी फसल में प्रथम स्थान नहीं रखता है, क्योंकि यहां पर आ जाएगा राई सरसों, बाजरा, कुल तिलहन और कुल दलहन, क्योंकि कुल दलहन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। तो सबसे पहली बात तो ये कि राई व सरसों, आइए इनके बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया कि राई व सरसों के अंदर राजस्थान जो है वो पूरे देश भर में क्या है? टॉप पर है। दूसरा स्थान जो है वो एमपी का है, और तीसरा स्थान जो है वो किसका है? यूपी का है। ये तो रेयर चांस में आते हैं। ये क्वेश्चन तब आते हैं जब एग्जाम्पल के तौर पर मूंगफली है, मूंगफली के अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो आप कहेंगे सर दूसरा, तो आपको पहला पूछा जाएगा, ये नहीं है कि तीसरा पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां पर तो आप यही याद रखें प्रमुख रूप से कि राई सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, मोटा अनाज और गंवार, इन पांचों के अंदर राजस्थान जो है वो क्या करता है? पूरे देश भर में टॉप है। अब यहां से अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो ये है कि राई व सरसों के अंदर राजस्थान जो है वो देश में प्रथम स्थान है, लेकिन देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितने प्रतिशत है? क्योंकि ये क्वेश्चन आने लगा। तो याद रखिएगा राई व सरसों के अंदर देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का जो योगदान है वो है, याद रखिएगा 43.43%। राई व सरसों के अंदर राजस्थान देश में टॉप करता है, दूसरा स्थान एमपी का है, तीसरा स्थान यूपी का है, लेकिन देश के अंदर योगदान राजस्थान का कितना है? 43.43%, याद रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं बाजरा की। बाजरा के अंदर भी राजस्थान टॉप करता है, इसीलिए आपको कई बार पूछा भी जाता है कि निम्न में से बाजरा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो आप कहते हैं सर राजस्थान। दूसरा स्थान यूपी का है, तीसरा गुजरात का है, लेकिन महत्वपूर्ण बात, देश में योगदान कितना है राजस्थान का बाजरे में? तो याद रखिएगा 41.43%, सॉरी 41.34%। 43.43% तो किसमें हो गया? सरसों, राई व सरसों में। बाजरा के अंदर देश में योगदान राजस्थान का कितना हो गया? 41.34%। ठीक है, फिर है आपके कुल तिलहन। कुल तिलहन के अंदर बात करते हैं तो देश में राजस्थान टॉप करता है, दूसरा स्थान एमपी का है, तीसरा गुजरात का है, और देश में राजस्थान का योगदान कितना है कुल तिलहन के अंदर? तो याद रखिएगा 23.61%। कितना है? 23.61%, याद रखेंगे। फिर उसके बाद में नंबर 4 पर है मोटा अनाज। मोटा अनाज के अंदर आप देखेंगे राजस्थान जो है वो देश भर में क्या है? टॉप करता है। दूसरा स्थान कर्नाटक का है, तीसरा स्थान जो है वो किसका है? यूपी का है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, मोटे अनाज के मामले में देश में कुल कितना योगदान है राजस्थान का? तो याद रखिएगा 14.21%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में फिर 5 नंबर पर है आपके गंवार, और गंवार के मामले में राजस्थान देश में टॉप करता है, दूसरा स्थान हरियाणा का है, तीसरा किसका है? याद रखिएगा गुजरात का। और देश में योगदान देख लीजिए, गंवार का देश में योगदान है राजस्थान का कितना? 88.80%। यानी कि आपके सामने ये जो 9 फसलों की डाटा है, इसमें सर्वाधिक योगदान देश में यदि किसी फसल का है तो वो किसका है? गंवार का। कितना? 88.80%। तो आपको ऐसे क्रम भी पूछ लेगा कि देश में योगदान के आधार पर सही अवरोही क्रम है या आरोही क्रम है, तो सर्वाधिक देखो किसका है? गंवार का 88.80। उसके बाद में आप देखेंगे राई व सरसों का है 43.43। उसके बाद में फिर बाजरा का है 41.34%। ऐसे क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिए आप। क्लियर? तो यहां पर बात जो हुई वो कितने फसलों को लेकर हुई? 5। देखिए राई सरसों एक हो गया, राई सरसों, दूसरा हो गया बाजरा, तीसरा हो गया कुल तिलहन, चौथा हो गया मोटा अनाज, और पांचवा हो गया गंवार। इन पांचों के अंदर राजस्थान करता है टॉप। और देश में कितना योगदान? तो ये रहा, गंवार का याद रखिएगा 88.80, राई व सरसों का याद रखिएगा 43.43, बाजरे का याद रखिएगा 41.34।
ठीक है। अब देखिए अगली बात जो है वो है आपके सामने 6 नंबर, वो है मूंगफली। देखिए मूंगफली के अंदर राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान का देश भर में है दूसरा स्थान, पहला स्थान गुजरात का है। मूंगफली के अंदर पहला स्थान गुजरात का है, दूसरा स्थान जो है वो राजस्थान का है, याद रखिएगा, और तीसरा स्थान कौन सा है, एमपी का। लेकिन देश में राजस्थान का योगदान कितना है मूंगफली में, तो याद रखिएगा 19.91%, ये सब प्रतिशत में, ठीक है, याद रखेंगे। और मूंगफली के लिए आप जानते ही हैं राजस्थान के अंदर जिला है बीकानेर, बीकानेर में एक स्थान है लूणकरणसर, जिसे हम पढ़ते हैं राजस्थान का राजकोट। क्या कहते हैं, लूणकरणसर जो स्थान है, लूणकरणसर, ये बीकानेर के अंदर है, और इसे आप क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इसे आप कहते हैं राजस्थान का राजकोट। मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपके सीटी के अंदर आया था पिछली बार कि मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा दूसरा स्थान है। ये देखिए पहला स्थान गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा किसका है, एमपी का। तो 5 फसलों के अंदर तो राजस्थान टॉप पर है, और एक फसल के मामले में राजस्थान का दूसरा स्थान है। अब बाकी जो 3 फसलें बची है उसमें राजस्थान का तीसरा स्थान है। कौन कौन सी फसलें हैं देखिए, अगली जो 3 फसलें हैं उसमें सबसे पहले है चना। चने के मामले में सबसे पहले है, याद रखिएगा, एमपी, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, और तीसरा स्थान है किसका, याद रखिएगा, राजस्थान का। तो चना में तीसरा स्थान है राजस्थान का। योगदान कितना है, तो याद रखिएगा 17.39%, 17.39%। फिर उसके बाद में है कुल दलहन। कुल दलहन की बात करते हैं तो सर्वाधिक एमपी में है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान राजस्थान का है, और योगदान कितना है, याद रखिएगा, कुल दलहन के अंदर तो 13.76%, 13.76%, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद में दे रखी है आपके सोयाबीन। सोयाबीन सर्वाधिक एमपी में है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान किसका है, राजस्थान का, और योगदान कितना है, 8.96%। तो ये आपके आर्थिक सर्वे के अंदर प्रमुख जो फसलें हैं उन फसलों के बारे में जानकारी कि कौन कौन सी फसल में राजस्थान टॉप करता है, कौन सी फसल में दूसरा स्थान है, और कौन सी फसलों के अंदर राजस्थान का तीसरा स्थान है, कौन सी फसल में सर्वाधिक देश में योगदान है। तो याद रखेंगे आपके सामने यहाँ पर गंवार के मामले में 88.80, राई व सरसों के बारे में याद रखिएगा 43.43, बाजरे के मामले में 41.34%, ठीक है। तो जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछने के तरीके आपके सामने यही हैं। कौन से हैं, तो यहां पर जो हमारी चर्चा हुई वही है, ठीक है। देखो ये यहां पर कि इस आर्थिक सर्वे से संबंधित यदि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन वही पूछेगा कि राजस्थान जो राज्य है वो कौन सी फसलों के अंदर तो प्रथम स्थान पर है, कौन सी फसलों के अंदर दूसरे स्थान पर है, और कौन सी फसलों के अंदर राजस्थान जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो टोटल इस आर्थिक सर्वे के अंदर आपको पता ही है कितनी फसलों की जानकारी थी, 9 फसलों की, जिनमें प्रथम स्थान पर जो है वो राजस्थान कौन कौन सी फसलों में है, तो देखो बाजरा है, गंवार है, राई वे सरसों है, याद रखिएगा कुल तिलहन है, और याद रखिएगा मोटा अनाज। इन पांचों के मामले में राजस्थान जो है वो देश में क्या करता है, टॉप करता है। दूसरा स्थान राजस्थान का कौन सी फसल में है, तो आप कहेंगे सर दूसरा स्थान जिस फसल में है वो है मूंगफली में, क्योंकि मूंगफली के अंदर याद रखिएगा प्रथम स्थान जो है फर्स्ट वो है गुजरात का। किसका है, गुजरात का। फिर तीसरा स्थान राजस्थान का देश में कौन कौन सी फसलों में है, तो आप कहेंगे सर चना में है, सोयाबीन में है, और उसके बाद में फिर याद रखिएगा कुल दलहन में है। इन तीनों के मामले में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है, इसमें दूसरा है, और इसमें प्रथम है। याद रखिएगा देश के अंदर यदि योगदान की भी बात करेंगे तो गंवार का योगदान 88.80%, याद रखिएगा।
बाजरे का जो है वह है 41.34%, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राई व सरसों का है 43.43%। तो वो इन तीनों का क्रम भी पूछ सकता है कि देश में योगदान के आधार पर आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार आरोही या फिर अवरोही जो है वो सही क्रम बताइए। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक के अंदर आर्थिक सर्वे 2025-26 में हमारी जो चर्चाएं हुई वो प्रमुख फसलों को लेकर हुई थी कि प्रमुख जो फसलें हैं इन फसलों के अंदर देश में स्थान कौन सा है, देश में स्थान को लेकर और देश में योगदान को लेकर। आप कोई भी पेपर देखेंगे तो लगभग आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आगामी लगातार जो सेशन है वो आर्थिक सर्वे से ही आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए आप इनको मास्टर कैप्सूल के रूप में ही नोट कर लीजिए। राजस्थान के फसलों के मामले में तुलनात्मक अध्ययन, कौन कौन सी फसलों में स्थान, कौन कौन सा योगदान। क्वेश्चन पूछने के तरीके वर्तमान के अकॉर्डिंग यानी कि बदलते हुए पैटर्न के आधार पर इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार एक और बड़े महत्वपूर्ण बिंदु के साथ। आर्थिक सर्वे को हम कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको पढ़ने में भी इजी लगे और आपको ये भी लगे कि एग्जाम में इन इन बिंदुओं से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए। तो एक बार तो आप ये देख लीजिए पुराने पेपरों में इस प्रकार से क्वेश्चन आ रखे हैं, तो उसके बाद में फिर इसी प्रकार इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।